अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? शहबाज साहब, क्या हाल है? जी तारिक साहब बिल्कुल खैरियत। अच्छा जी, असल में किस्सा ये है कि शहबाज साहब माशाल्लाह मेरा इंटरव्यू करने तशरीफ़ लाए। अब मैं इंतज़ार में था कि ये शुरू करेंगे। जब ये चुप रहे तो मैं बोल पड़ा, तो मैंने शुरू कर दिया और आपसे सलाम दुआ भी ले ली। तो शहबाज साहब, क्या हाल है? खैरियत जी अब बिल्कुल। मैं आपका इंटरव्यू करूं या आप करेंगे? जी बिल्कुल आप ही करें मेरा। अच्छा। जी जी। तो शहबाज के आगे ये चिड़िया क्या करेगी? नहीं आप करें। नहीं नहीं, हमें तुम मैं पंजा पा के उड़ा के ले जाओ तो फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जरूर सा करें और परवाज होगी आज। परवाज होगी। वो क्या कहते हैं, शाबाज करे परवाज परवाज जी ते जाने बिल्कुल। राज दिलाना। राज दिला दे। आज मैनू तुसी अपनी टोपी का राज दसो। टोपी जी, टोपी का राज ये है कि मेरे ज़रा मैं रखता हूँ टोपी, ज़रा गंज है उसे छुपाने के लिए। वो तो मेरा भी है। तो आप ही रखा करें। तो मुझे टोपी इस तरह की मिली ही नहीं कहीं से। ये ला यहाँ पे मुझे तो वो मिल जाती है, वो सफ़ेद टोपी, तो खैर वो भी पहनी जा सकती है, लेकिन तो आप बाल क्यों नहीं लगवा लेते? मैं कहता हूँ कि बाल ना नहीं लगवाऊँ, ऐसे ही ठीक है टोपी के साथ। बाल बच्चे हैं? अब बाल बच्चे हैं माशाल्लाह। कितने हैं माशाल्लाह? बस 5 बार जीते। 5 बाल? जी। तो एक छठा हो जाएगा। नहीं अब तो ये उम्र खत्म हो गई है। नहीं नहीं, बालों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत माशाल्लाह आपने, मैं ये कहूँगा कि वो जो है ना, अपने रऊफ़ आफाक का प्रोग्राम, जी बिल्कुल। कौन सा? हम सब उम्मीद से हैं। हम सब उम्मीद से हैं। जी बिल्कुल। हालांकि मैं नाउम्मीद हो चुका हूँ, अब ना हुई मतलब उससे, उस उस प्रोग्राम से हाँ, खत्म हो गया। अब वो ख़त्म ही हो गया। खत्म ही हो गया। तो उसमें आपने बड़े बड़े माशाल्लाह कैरेक्टर किए। जी तो बिल्कुल। एक तो कौन सा किया आपने? मैं फ़ारूक नाइक जो है उनका करता रहा हूँ, तारिक अच्छा, अजीम का। फारूक नाइक। फ़ारूक नाइक। तो वो तो विग लगाता है। अब उस वक्त मुझे भी पीस लगाते थे वो गेटअप में ना। अच्छा। तो वो लगा रहे थे। अच्छा, और दूसरा कौन सा? तारिक अजीम का। तारिक अजीम? अजीम वो कौन है? वो भी मिनिस्टर थे नहीं काफ़ी। नहीं, वो तो बहुत पुराना MQM का एक लीडर था। लीडर था, उसका भी मैं करता था। तो वो तो फौत हो गया। तारिक अजीम साहब फोत हो गए, मैं तो उनका रोल करता रहा हूँ। कोई और होगा, तारिक हाँ अजीम नहीं तारिक अजीम होगा। वो वाले MQ वाले नहीं हो गए, वो दूसरे हो गए जिनसे वो जियो मुझसे करवाता था। नहीं, वो तारिक अजीम क्या करता था? एक मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर के मुझे करना पड़ता था उनका। तारिक अजीम जो है वो मुझे पता नहीं था, बहरहाल मैं उनका रोल करता था। और ये परवेज़ मुशर्रफ का भी मैं करता था। अच्छा, परवेज परवेज़ मुशर्रफ का भी मुशर्रफ ज़रा जी। बोल के तो दिखाएं। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान। एक ही गए थे बस, खत्म करता बस था। इतना ही वो तो 10 साल हुकूमत करदा रहा। जी बिल्कुल। तुसी ते मतलब 2 मिनट ही, अद्धे मिनट ही ओदा काम मुकाता। जी बिल्कुल, वो मैं उनका करता था सारा। आजकल तो वो कहाँ होते हैं? आजकल इंग्लैंड में होते हैं। इंग्लैंड में कि दुबई में? नहीं नहीं इंग्लैंड में होते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है जी। मियाँ साहब भी इंग्लैंड गए हैं। बिल्कुल दोनों। कोई स्टेट नहीं जाएगी। और कौन गया है? वो भी गया है, वो की शुभाशी भी चला जाएगा और मनी भी चली जाएगी। चीनी वाला जड़ा है। वो भी गया हुआ है कौन, अपना। क्या नाम है उसका? नाम अभी हो शौकत तरीन नहीं। नहीं नहीं, उसका है नाम तरीन, जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन। हाँ जी, हाँ जी। वो भी इंग्लैंड में उधर है। ही है बिल्कुल सारे। अल्ताफ हुसैन भी इंग्लैंड में। वो सारे इकट्ठी हुई है, सारी फैमिली जो है ना वो इंग्लैंड इकट्ठी हुई है। इमरान खान की ससुराल भी इंग्लैंड में। इमरान का ससुराल भी इंग्लैंड है। वो है ना जमाइमा। जमैमा वो तो इंग्लैंड में है बिल्कुल भी। इमरान के बच्चे भी बच्चे इंग्लैंड भी में। इंग्लैंड में है और सारे सियासतदान भी इंग्लैंड जा रहे हैं। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾਤਾ। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है ना वो इन्होंने मरीज के बना दिया है। तो हम क्या करें फिर? हम मुरीद के चले जाए? नहीं हम भी इंग्लैंड ही चले जाते हैं। इंग्लैंड नहीं जा सकते, टिकट के पैसे नहीं हैं आजकल। वैसे ही मतलब ये है कि पैसे का हाल बड़ा पतला बहुत बुरा है, कोरोना ने बहुत पीछे कर दिया है। बहुत बहुत बहुत। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। असल में हम अल्लाह से रहम मांगते रहते हैं, खुद कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप हमें क्या कोशिश कहते करनी हैं? चाहिए। आप तो सदर का कैरेक्टर कर चुके हैं ना, मैं परवेज मुशर्रफ मुशर्रफ का का। कर चुका मैं। बतौर परवेज मुशर्रफ आप क्या समझते हैं जी वो कि हम कौन लोग हैं भाई? ये जो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा है,
तो मैं तो अगर देखता हूँ कि मैं पाकिस्तान हूँ तो मैं तो बहुत ही बेकार बंदा हूँ। जी बिल्कुल, बड़ा दलेर आदमी था वो, तो बड़े बड़े स्टेप लिए उसने। छड्डो परे जी जी। की गल करदी किवें दलेर किवें जाके उत्ते बह गए ये तो है दिलेर कि किस तरह देख ले, उसे नहीं पकड़ सके, वो उसे फिर खुद लाने वाले भी वही थे, तो वो गाजी अगर थे। नहीं पकड़ सके तो दिलेर हो गया। वो आर्मी को कोई भी नहीं पकड़ सकता। खैर आप ये बात जो है ना आर्मी की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन मैं तो एक पर्सन की बात कर रहा था। आर्मी तो हमारी बड़ी माशाल्लाह, देखिए आर्मी तो खाली जर्नैलों पर तो नहीं है, आर्मी तो आर्मी है। आर्मी। और ये तखसीस मेरी समझ में तो नहीं आती। खैर पता नहीं ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ ये सेंसर की जद में ना आ जाए कहीं। ये सिविलियन और आर्मी की जो तखसीस है ना ये बहुत बुरी है। इंडिया में नहीं है। पता नहीं इंडिया नाल सानू की लेना है, असं तो अपने मुल्क का अपने देखना मुल्क है। में। अच्छा सर कोई आप इंटरव्यू शबाब साहब आप इंटरव्यू करने आए हैं, मुझसे कुछ सवाल करें। आप तो खुद ही सवाल लेते जा रहे हैं। आप ये बताएं तारक साहब कि आपने कितनी शादियां की हुई हैं? सर मैंने एक ही। मैंने 2 की है। अच्छा जी जी बिल्कुल। ये आप फख्र से बता रहे हैं या किसी किस तरह बता रहे हैं जी मतलब? दूसरा तो कोई हादसा हो गया था तो फिर मैंने शादी नहीं कर ली। मतलब ये आपको 2 शादियों पे फख्र है या कोई क्या शर्मिंदगी है? नहीं, शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, आप भी कर लें, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, दूसरी आप कर लेंगे। नहीं 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 मैं मतलब खामखा आपके नक्शे कदम पे चलूं, बाद में पता चले जी मैं भी परवेज़ मुशर्रफ की तरह इंग्लैंड चला गया हूँ। नहीं? अच्छा नहीं तो आपको क्या सूझी के 2 शादियाँ की हैं आपने? जी पहली तो मेरी अरेंज मैरिज थी, दूसरी मेरी कोई लव मैरिज होगी तो फिर मैंने शादी कर ली, उनसे लव हुआ है तो फिर वो लव शादी की तरफ चला गया। अच्छा आपने लव की बात की, मुझे एक बात बताएं कि ये जो लव है मोहब्बत जिसे जी जी कहते हैं, मोहब्बत है। ये ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है हाँ जी, ज़िंदगी में आप जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, आपको ये है ना? लव है, बिल्कुल। तो अब आपने दूसरी शादी की लव मैरिज, लव मैरिज कर ली। तो अगर फिर मोहब्बत हो गई तो? तो फिर ख़यालात है, लेकिन मैं अभी 2 पे ही वो ख़त्म कर दूंगा, आगे नहीं इतनी मोहब्बत। अगे सर एडा टाइम तो टाइम है नहीं नहीं हैगा है। ते टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी कर लो जो भी करना है। मैं तो यह भी सुने हैं कि आपने चौथी भी मुंतखब कर ली है, इसलिए नहीं कर रहे कि तीसरी अभी नहीं मिली। चौथी की सिलेक्शन कर चुका हूँ। हाँ। और तीसरी की तलाश जारी है। देखो ना यह हुण बड़ा मसला हो गया। ये वो सवाल है, हम मैट्रिक में वो स्कूल में वो होता था याद आज़म और जुज़ाफ़िकल, वो हमें हिसाब का वो कभी भी समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है। आपने वो सवाल पेश कर दिया, शाबाश साहब। सही कह रहे हैं, सही कह रहे है। अच्छा अब मेरी एक आपसे दरख्वास्त और फरमाइश है, हैं। जी जी अगली मुलाकात जब हो आपसे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका पीस लगा होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं अगली मुलाकात पर ये टोपी नहीं रखूँगा और पीस लगवा लूँगा। तो जब आप पीस लगवाएंगे तो फिर मुझे भी मशवरा दीजिएगा कि मैं भी कहीं से पीस लगवाऊँ। जी बिल्कुल, आप भी लगवा लें, लेकिन वैसे आपको इतना नहीं, वैसे महसूस आप नहीं मुझे होगा। बताएं कि पीस लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ। मैं तो कहता हूँ आप ऐसे ही ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। यार एक्टिंग वैक्टिंग करनी पड़ती है ना। जी बिल्कुल। कवि साहब ने लगाया हुआ, हाँ, उन्होंने लगाया वो कभी तो। कवि साहब का पीस इधर से एक रंग का होता है, पीछे से उनके बाल और रंग के होते हैं। तो ये भी वो डबल रंग का पीस लगवाते पता हैं। नहीं, पीस तो एक ही रंग एक का ही है। रंग का है तो डबल वो क्यों लगवा? मैच नहीं करते, पता मैच नहीं नहीं क्या करते। वो करते हैं, हमें टोपी जी पा लेते हैं ते आ जी, जाते बिल्कुल आ हैं। जाते हैं, बड़े पुराने फनकार हैं। और नहीं वो बहुत सीनियर और हैं सीनियर हमारे लिए, बड़े यकीन करें, काबिल काबिल एहतराम एहतराम है। हैं। हम उन्हें कभी भाई कहते भाई हैं, कहते, कभी भाई। लेकिन नाल कदी कदी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जुगत भी तो लानी पै जाती लानी पैंदी है जी, लाजमी पैंदी है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि जुगत क्या चीज़ होती है? ये तो एक एक्सरसाइज है ना, दिमागी एक्सरसाइज है। अच्छा नहीं शहबाज साहब आप पक्के पक्के लाहौरी हैं? जी मैं पक्का पक्का लाहौरी हूँ, लाहौर से, अंदरून शहर से मेरा था। किस जगह से? ग्वाल मंडी से। ग्वाल मंडी से। जी जी। तो मियाँ साहब का इलाका मियाँ साहब के साथ जी। है ना? बिल्कुल। हाँ। अच्छा तो ग्वाल मंडी वैसे अंदरून शहर आप कह रहे हैं अंदरून शहर कह रहे हैं उसे, उसे। लेकिन अंदरून शहर वो है नहीं। है नहीं। अब उसे अंदरून शहर कह डिक्लेयर लें। कर दिया गया। नेड़े ही ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਚੀ मोची दरवाਜ਼ਾ दरवाजा बिल्कुल जी। है जी। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹੱਲਾ है। हाँ। अच्छा कदों की पैदाइश है ਤੁਹਾਡੀ?
5 ਮਈ 1963। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਜੀ, ਮਤਲਬ 10-11 ਸਾਲ ਛੋਟੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਾਈ ਬਰਥ। ਅੱਛਾ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ, ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਚੌਕ ਬਰਫਖਾਨਾ, ਚੌਕ ਬਰਫਖਾਨਾ, ਦਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਚੌਕ ਦਾਲਗਿਰਾ, ਦਾਲਗਿਰਾ, ਫਿਰ ਬਰਾਂਡਸ ਰੋਡ, ਫਿਰ ਬਰਾਂਦਰ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਗਵਾਲ ਔਰ ਮੰਡੀ, ਇੱਧਰ ਚੈਂਬਰਲੈਨ ਰੋਡ। ਚੈਂਬਰਲੈਨ ਰੋਡ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰਲੈਨ ਰੋਡ ਦੇ ਨੁੱਕੜ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੀ ਚੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋਟੇ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਿਆਲੇ ਵਾਲ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ। ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬਾਕਰਖਾਨੇ। ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੀਕੇ ਦੀ ਲੱਸੀ, ਫੀਕੇ ਦੀ ਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਸੀ। ਹਾਂ, ਪੇੜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਸੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਦੁਕਾਨ ਫੀਕੇ ਦੀ? ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਅਜਮਲ ਦਵਾਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ? 24 ਘੰਟੇ ਓਪਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਛੱਡਤਾ? ਅਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਰੀਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਟੋਰ ਚ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਫੀਕੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਪੈਦਲ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈਦਾ। ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਉੱਥੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਝੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ? ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਸਭ ਉਮੀਦ ਸੇ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਸੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆਪਕੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਉਹਦੀ, ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 1-2 TV प्ले कर रहा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ अच्छा, किसके साथ किए हैं? जी जी, और TV प्ले किसके साथ किए हैं आप? ये सबा कमर के साथ। आपने फौरन ही लड़की का नाम ले दिया, मैं डायरेक्टर पूछ रहा था। डायरेक्टर सबा कमर के साथ क्या थे आप, हीरो? नहीं, हीरो नहीं है वो, उसमें ये है कि मेरा भी एक जगीरदाना रोल है उसमें। कौन सा प्ले है? हाथों पे मेहंदी। अच्छा, नाम भी जनाना। जनाना। और सबा कमर का भी नाम आपने ले लिया। आपने कोई तकलीफ गवारा नहीं की कि डायरेक्टर का नाम ले दें या राइटर का नाम ले दें। अब मैं आपसे क्या कहूँ बताएं? हाँ, बस मुझे जहाँ दिलचस्पी है मैंने उन्हीं का नाम लेना। अच्छा, एक में सबा कमर, दूसरे ड्रामे में कौन है? दूसरे ड्रामे में भी है अपना ये कि समीना पीरजादा। अच्छा, फिर एक खातून का नाम? फिर खातून का नाम। पर हुण तुसी ऐसी खातून का नाम लिया है कि जिन्हां दा ज़माना गुजर गया। गुजर गया, तो मेरा भी ज़माना उन्हां नाल ही गुजर रहा है। नहीं, तुसी तो नहीं समझ रहे ना कि तुहाडा ज़माना गुजर गया, लेकिन मैं ते तीजी चौथी दी तलाश विच हो। सही कहते हो, है, सही कह रहे हैं ना जी, तुसी सही ते ऊपर जाइयां साडियां अगर सुन रही होण ते की कहणगे? तो फिर वैसे हो कि नहीं सुलह सफाई में रह रही हैं? दोनों सूरत में अलग-अलग रखी है। अच्छा जी जी, बिल्कुल। क्यों? कट्ठियां लड़ दी सब। अच्छा, किस किस्म की लड़ाई? बस वो सोकन वाली लड़ाई। लड़न देना सी, तुसी आराम नाल सौंदे? वो बस वो अगर कि मैं भी बड़ी टेंशन हो गया कि रोज लड़ाई की थी इन्होंने ले शहबाज साहब की करते तो तुसी गौर करके देखो ना भी नहीं, मैं क्यों करा? मैं ये लड़ाई जड़ी है नहीं, ਤੁਹਾਡਾ मंजर क्यों ना देखा? पहले मैं ਤੁਹਾਡਾ मंजर देख लवां, फिर अगर वो मैनू अट्रैक्ट कीता उस मंजर ने, सही बात तो फिर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ मेरे ਜਾ। ख्याल से तुसी काफी मंजर देख चुके हो, तो हुन तुसी भी कोई फैसला करो। नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। नहीं, मैं कहना एक थोड़ी है, नहीं नहीं, बहुत कदी कदी बीमार नहीं हो जाती है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ अच्छा जी, बात ये है सरकार, हजरत, मेरे प्यारे सुनने वालों, कि इंटरव्यू तो इन्होंने मेरा करना था,
अब ये काम हो गया उलट उलट हो गया। घर में भी इनके साथ उलट होता रहता है। वो दो लड़ती रहती हैं, वो भाभियां हमारी, अल्लाह ताला उन दोनों को खुश रखे। कुछ नहीं। इन्होंने अब ये इंतज़ाम किया है कि एक को अलग घर ले दिया है, एक को अलग घर ले दिया, दोनों वहीं हैं, बैरिटोन में, दोनों बहरिया दोनों में। बैरिटोन में। अच्छा, ये एक बहरिया टाउन के किस ब्लॉक में है? एक ट्यूलिप ब्लॉक में, एक जैस्मिन ब्लॉक में। एक ट्यूलिप में है, एक जैस्मीन में है। और ख़ुद ये उन दोनों को अपने अपने घरों में छोड़कर ग्वाल मंडी आ जाते हैं और फीके की लस्सी पीकर पीते हैं, तो बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। लो सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू मैंने देना था और इंटरव्यू हो गया शहबाज। शहबाज सर, खुदा हाफिज़। चलो ठीक हो गए। नहीं जनाब, बहुत बहुत मुझे आप बड़ी खुशी हुई आज मिलकर। मैं चाहता हूँ कि किस दिन आप बैरिटोन तशरीफ लाए, कभी उधर आप आते हैं उधर साइड पे कभी? बहुत कम, एक दफ़ा गया हूँ, एक दफ़ा दूर है, है। दूर हो जाता है ना थोड़ा सा। लेकिन है कि मैं तो इनके प्यार में रोज़ ना ये बुला लेते हैं। आज भी मैं ना वो लेट होने आप की तो वजह- बहाना ढूंढते होंगे ना घर से निकलने का, यही बात है, यही बात। ये ये है। स्कूल है ना इधर इकबाल आप खामखा उनका नाम ले रहे हैं कि ये बुला लेते हैं तो मैं आ जाता हूँ। आप तो इंतजार में रहते हैं कि मैंने को बुलावे थे मैं पहुंच जाऊँ। सही है, लेकिन वो तो सब ऐसी बात है। माशाल्लाह जी, बहुत ठीक हो गया जी।